पूर्व सैनिकों को हर बार मिलेगा आरक्षण। हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत। केवल एक बार आरक्षण का शासनादेश किया निरस्त। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, एक सैनिक के सेवानिवृत्त होने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार उनको दोबारा से केंद्र और राज्य की भर्तियों में भर्ती होने के लिए एक बार आरक्षण देती है। देखिए, भर्तियां कितनी भी देख सकते हैं, लेकिन यदि एक बार दोबारा से भर्ती होकर यदि किसी नौकरी को ज्वाइन कर लिया जाता है तो उसके बाद उसका जो एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन है वो खत्म हो जाता है। एक बार केंद्र सरकार में मिलता है और एक बार राज्य सरकार में मिलता है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक पूर्व सैनिक के लिए एक शानदार फैसला सुनाया है और इस फैसले के तहत अब पूर्व सैनिक चाहे तो एक बार सिविल में नौकरी ज्वाइन करने के बाद दोबारा किसी नौकरी में अप्लाई करना चाहता है तो पहले वाले नौकरी में भी एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन मिलेगा और दोबारा से भी यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें भी एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन मिलेगा। और तीसरी बार, चौथी बार, जितने भी बार, जिस प्रकार आप देखते हैं कि कोई ओबीसी का कैंडिडेट है, चाहे वो कितनी बार भी भर्ती देखे, हर बार नौकरी में उसको रिजर्वेशन मिलता है। इसी प्रकार एससी एसटी का कैंडिडेट है या कैटेगरी वाइज जितने भी जो कैंडिडेट होते हैं वो कितने बार भी भर्ती देके, कितनी बार भी नौकरी लगे, पहले वाले को रिजाइन देके दूसरी बार लगे तो उनको हर बार रिजर्वेशन मिलता है। लेकिन भूतपूर्व सैनिकों के साथ में ऐसा नहीं है। ऐसा कई स्टेट में है और केंद्र सरकार में है कि एक बार सिविल में आके एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन के तौर पे नौकरी ज्वाइन कर ली तो दोबारा से अगली नौकरी के लिए आरक्षण नहीं मिलेगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरी में पूर्व सैनिकों को आरक्षण मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पूर्व सैनिकों को केवल एक बार आरक्षण देने संबंधी शासनादेश को निरस्त कर दिया है। अदालत ने उन्हें हर बार सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ देने का आदेश दिया है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज तिवारी व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई थी। तो उत्तराखंड का जो पूर्व सैनिक था उन्होंने एक बार एक नौकरी ज्वाइन कर ली। अब वो उससे बड़ी नौकरी या दूसरी तैयारी करके फिर वो कोई पेपर देना चाह रहा था। पेपर उसने दिया और वो सेलेक्ट भी हुआ, लेकिन जब बारी आई कि उसको एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन के तहत कंसीडर किया जाए तो उत्तराखंड सरकार ने नहीं माना। तो पूर्व सैनिक ने उत्तराखंड हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ से उसको न्याय मिला। मामले के अनुसार सरकार के 12 मई 2020 के शासनादेश को पूर्व सैनिक दिनेश कांडपाल ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि वर्ष 1993 के एक अधिनियम के तहत पूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और दिव्यांगजनों को 37 आरक्षण का प्रावधान है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस अधिनियम में कहा गया है कि उन्हें आरक्षण मिलेगा। इसमें यह नहीं कहा गया है कि आरक्षण केवल एक ही बार मिलेगा। इस अध्यादेश के आधार पर याचिकाकर्ता ने शासनादेश को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि राज्य सरकार के 22 मई 2020 के शासनादेश में कहा गया है कि यदि किसी पूर्व सैनिक को राज्य सरकार की नौकरी में एक बार आरक्षण का लाभ मिल चुका है तो वे दोबारा इस आरक्षण का अधिकारी नहीं होगा। इससे पूर्व सैनिक भविष्य में किसी भी अन्य सरकारी नौकरी में आरक्षण का हकदार नहीं हो सकता था। तो इसको लेकर इस 22 मई 2020 के शासनादेश को चैलेंज किया गया। हाईकोर्ट ने मामले को सुना और नैनीताल हाईकोर्ट ने 22 मई 2020 के सरकारी आदेश को निरस्त कर दिया। यानी अब सैनिक चाहे तो हर बार नौकरी में एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन के तहत अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं। तो बहुत ही शानदार फैसला है उत्तराखंड हाईकोर्ट का। इस प्रकार के जो कानून है वो अन्य राज्यों में भी है, जैसे राजस्थान में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, उनको भी अब निरस्त करवाने की आवश्यकता है। जब कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन हर बार नौकरी में मिलता है तो एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन भी हर बार नौकरी में मिलना चाहिए। चाहे एक नौकरी छोड़ के उसमें एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन के तहत सिलेक्शन जो हो रखा था वो छोड़ के दूसरी नौकरी में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि एक्स सर्विसमैन का स्टेटस तो खत्म कभी नहीं होगा। एक्स सर्विसमैन तो हमेशा रहेगा। तो फिर एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन एक ही बार क्यों दिया जाएगा? दोस्तों आप कमेंट करके बताएं
कि क्या अब केंद्र और राज्य सरकारों को भी इस प्रकार के आदेश वापस ले लेना चाहिए और हर बार पूर्व सैनिकों को हर नौकरी में एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। अपनी राय कमेंट में रखें और साथ ही साथ इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.